राधे राधे दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके साथ कजली माता की व्रत की कथा। तो आपको बता दें कि कजली माता का व्रत 21 अगस्त यानी कि आज शाम 5 बजे से शुरुआत हो जाएगी इस व्रत की और 22 अगस्त दोपहर 2 बजे तक इसका मुहूर्त है। तो दोस्तों इस दिन को कहीं कहीं कजली तीज बोला जाता है और कहीं कहीं सतुड़ी व्रत भी कहा जाता है, सतुड़ी माता का व्रत भी बोलते हैं। तो आइए आज कजली माता की व्रत की इस कथा को करते हैं प्रारंभ। बोलिए कजली माता की जय। तो बात एक समय की है कि किसी गांव में एक पति पत्नी दोनों लोग रहते थे। तो दोनों लोग थोड़ा सा गरीब थी स्थिति। पति पीने वाला था और वेश्यावृत्ति का पालन करता था, वो वेश्याओं के पास जाता था, बहुत ही अधर्मी टाइप का था। पत्नी थोड़ी सी बेचारी पति की हालत देख के वो खुद ही अपनी जेठानी है, उनकी जेठानी थी उसकी, तो वो अपनी जेठानी को घर जाके झाड़ू पोंछा करती थी। वो जेठानी अक्सर उसका उपवास उड़ाती रहती थी, मतलब मजाक बनाती रहती थी। बेचारी क्या करे, गरीब है, अपना खर्चा पानी वो उसी की झाड़ू पोंछा करके उन्हीं रुपयों से चलाती थी। लेकिन उसका पति कुछ करता नहीं था, वो पी के वेश्याओं के पास चला जाता था। तो इसी तरह वो बेचारी बहुत ही दुखी रहती थी। तो ऐसी भादों का महीना आया और कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजली तीज के दिन उसने व्रत रखा और शंकर पार्वती से अपने पति की पोष सुधारने के लिए, पति अपने पास बना रहा है, उसको वेश्याओं के पास ना जाए, उसके पास बना रहा है, हमेशा हमेशा के लिए अच्छा इंसान बन जाए। तो वो बेचारा व्रत रखा, उसने यही मनोकामना रखी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि कजली तीज का व्रत आता है, वो व्रत रहती है। अब उसके पति की तो वही आदत है, वो पति उसका आता है, उसको दारू के लिए पैसे मांगता है, फिर वो बोलता है कि चलो मुझे वेश्या के पास छोड़ के आओ। तो बेचारी पत्नी इतनी अच्छी होती है, इतनी पतिव्रता होती है, तो वो उसको छोड़े आती है। फिर वो दोबारा दूसरी तीज पे आता है, कजली तीज का व्रत फिर से आता है, फिर से वो वही करता है, फिर वो बोलता है कि मुझे छोड़ के आओ, फिर उसकी पत्नी छोड़ के जाती है। ऐसे ऐसे 6 व्रत हो जाते हैं। उसके बाद 7वीं बार जब उसका पति बोलता है कि चलो आज मुझे वेश्या के पास फिर से छोड़ के आओ, तो बेचारी वो फिर से दुखिया, अब पतिव्रता थी, वो तो पति की बात को काट नहीं सकती थी। बेचारी व्रत होता है उस दिन, लेकिन वो पूजा नहीं कर पाती है। पति की हट की वजह से वो फिर से पति को लेके वेश्या के पास छोड़ के आती है। पति बोलता है कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा तेरे पास। तो बेचारी दुखी होकर वो लौट ही रही होती है, तो एकदम से आंधी तूफान आने लगता है बहुत तेज़। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि बताओ, इस आंधी तूफान की वजह से आज मैंने शिव पार्वती कजली तीज माता का व्रत रखा था, मैंने पूजा भी नहीं कर पाई, मैंने कोई अर्चना भी नहीं कर पाई। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, रो ही रही होती है। तो इतने में बहुत तेज़ आंधी तूफान आती है और उसके आंधी के साथ पूजा का सामान कजली माता उसकी भक्ति को देख कर रह नहीं पाती हैं, क्योंकि बेचारी 6 साल से तपस्या कर रही थी। और वो कजली माता एक चमत्कार करती हैं और उसके सामने एक लाकर पूजा का सामान वहीं पेड़ के नीचे जंगल में वहीं पूजा का सामान ला के दे देती हैं। और वो जिससे कि वो कजली माता का व्रत को वहीं पर पूजा कर लेती हैं माता के नाम की। और जैसे ही वो चंद्रमा देखने के लिए जैसी वो ऊपर जैसी वो आँख उठाती है, तो देखती है कि क्या हुआ कि उसका पति सामने आ जाता है। वो तो पति को देख के अचंभे में आ जाती है कि आप तो कह रहे थे कि मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा, फिर आप लौट के कैसे आ गए। तो ऐसे ऐसे उन्होंने पति ने बताया कि पता नहीं मेरे मन में एकदम से तो मुझे छोड़ के आई हूँ, मेरे मन में पता नहीं कैसा हुआ। ये सब दोस्तों कैसा नहीं, ये सब कजली माता का चमत्कार था। माता रानी ने उसकी जो मन से तन से इतने सालों से तपस्या कर रही थी, उसका उन्होंने माता रानी ने उसको परिणाम दिया, अच्छा परिणाम दिया। और वो जो वेश्या थी, वेश्या ने भी कहा कि तुम जाओ अपनी पत्नी के घर, अपने घर पे लौट जाओ, मैं तुमसे अब कभी भी रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी। और वेश्या के मन में कजली माता ने ऐसा दिमाग भर दिया उसका कि उसने उसको सोने चांदी की कई आभूषण दे दिए, सोने चांदी से भरा हुआ पूरा बक्सा दे दिया। तो वो अपनी पत्नी के पास वापस लौट आता है, वो सोने चांदी का बक्सा जो होता है वो अपनी पत्नी को दे देता है। और इसी तरह कजली माता उसकी ज़िंदगी में, जीवन में फिर से खुशियों की बहार ला देती हैं, उसके जीवन में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ लौट आती हैं। दोस्तों ये कजली माता का ही चमत्कार था कि उसके जीवन में उसकी जेठानियाँ उसको देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कि इसके पास इतना धन संपत्ति आ गई, इतना सब कुछ हो गया, क्योंकि वो हमेशा उसका उपहास उड़ाती रहती थी। और कजली माता ने उसकी लाज रख ली और उसका पति दोबारा से उसके पास आके रहने लगा, उसको पति का प्यार दोबारा मिल गया और उसके घर में बरकत हो गई, धन संपत्ति भी हो गई और पति हमेशा हमेशा के लिए वेश्या के घर जाना बंद हो गया। तो जिस तरह कजली माता ने उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर किया, उसके आंसुओं को पोंछा, उसी तरह कजली माता हम सब के जीवन में भी ऐसे ही प्रकाश करें, हमारे जीवन घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहे, हमारे पति को भी लंबी आयु मिले, हमारे पति भी एक नेक रास्ते पे चलें। बस यही कामना करते हैं, हमारा सिंदूर सदा सदा के लिए अमर रहे।
और कजली माता से हम लोग इसीलिए व्रत रहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारे घर को सुख समृद्धि से भरे रहना और हमारे पति की दीर्घायु करना, और वो ऐसे हमारा पति हमें ऐसे ही प्यार करते रहें जीवन भर। बस इसी कामना के साथ इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। और इसके बाद इसमें रात भर जाग के शाम के समय जब कजली माता की पूजा होती है, उसके बाद रात में सब लोग जागरण करते हैं, माता रानी के भजन होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब होता है, दूसरा दिन सुबह होकर नहा धुलने के बाद हमें ये सब पूजा सामग्री होती है जो उसको हम लोग नदी में विसर्जित कर देते हैं। और उसके बाद इस व्रत का पानी जल को पीकर उसके व्रत को खोलते हैं और इसी तरह इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कजली माता की ये पूजा और ये कथा आज की कैसी लगी आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। और मेरी ये छोटी सी प्यारी सी कथा थी जो आपके सामने कजली माता का चमत्कार आप लोगों को दिखाने, आप लोगों को सुनाने आई थी। तो इसी के साथ मेरी आज की कथा ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और हम सब मिलकर बोलेंगे कजली माता की जय। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि अगर हम लोग कजली माता का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो जहाँ भी तीज का ये व्रत हो रहा है, जिस आपके घर में आसपास होता है कहीं ना कहीं, तो हम लोग वहाँ जाकर उसका हिस्सा बनकर उनके हाथ जोड़कर थोड़ा सा रात में जाग सकते हैं और कुछ प्रसाद वगैरह वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, माता से कामना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत ही रहें, जिनको व्रत रहना है वो व्रत रह के जागती हैं, लेकिन नहीं रहना फिर भी हम लोग जाकर उस स्थान पर पहुँचते हैं तो हम लोगों को भी वरदान मिलता है, हम लोगों की तरफ से भी माता रानी खुश होती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।